नीतीश कुमार की दिल्ली मीटिंग जो 19 तारीख को INDIA गठबंधन के बाद रात के अंधेरे में हुई थी, उसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, INDIA गठबंधन की बैठक के बाद जो 29 तारीख को नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की, जिसमें जो फैसले लिए, उस फैसले ने सब कुछ लगभग साफ कर दिया है। लालू यादव पूरी तरह से खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी को इस बात से नहीं आंका जा सकता कि वो हार गए हैं। लालू प्रसाद खामोश होते हैं तो भी बड़ा फैसला होता है, और नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब भी कोई बड़ा फैसला होता है। नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और हालात एक बार फिर से 2017 जैसे नज़र आ रहे हैं। हमने आपको बताया था, हम लगातार बता रहे हैं कि चर्चा इस नए गठबंधन की हो रही है। ऐसे में कई बार देखा होगा आपने कि बिहार की राजनीति में चुप्पी बहुत सारे सवाल लेकर के आती है। बिहार में नई सरकार बनने वाली है, ये बात चर्चा में है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर आम जनता के ऐसे सवाल को कहीं ना कहीं सुलझाने और जवाब देने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कोई नया एक्शन करेंगे? लालू प्रसाद की खामोशी बहुत कुछ कह रही है और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग्स चल रही है, हमने आपको बताया भी था, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में भी सब कुछ ठीक लग रहा है जब से नीतीश कुमार ने कमान संभाला है। जश्न और खुशियां भी आपने देखी होगी, लेकिन वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद का लगातार पटना में टिके रहना, कई महीनों से इस प्रयास में रहना कि बिहार की राजनीति में जो वो चाहते हैं वो हो जाए, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। तो क्या अब वो होने वाला है? चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, और जब खामोशी होती है तो नीतीश एक्शन में दिखते हैं और कुछ ना कुछ बड़ा होता है। अब तो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश कार्यालयों में भी खामोशी और उत्साह के मायने समझे और निकाले जाने लगे हैं। आपको बता दें कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार पूरी कहानी एकदम नए सिरे से रची जा रही है। नीतीश कुमार जब एक्शन के मूड में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं। वे अचानक से चौंकाने वाले फैसला लेते हैं, और इसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जदयू के भीतर होने लगी है। जदयू का कमान थामने के बाद नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ इशारे ज़रूर कर रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी प्लानिंग हो गई है, ये भी कहा जाता है, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं। आपको बता दें कि यह बदलाव के संकेत हैं। नीतीश कुमार खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार की जनता को नए साल में एक बड़ा गिफ्ट दिया जा सकता है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से राज्यपाल भी अब बधाई देने लगे हैं। कई बातों को अगर देखा जाए और कई तरह की चीज़ों को अगर आकलन किया जाए तो ये साफ लग रहा है कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में केसी त्यागी के बयान ने भी कई तरह की बातें रख दी। केसी त्यागी के बयान में ये खास बात समझ में आ रही थी कि INDIA गठबंधन में कुछ नहीं मिला। केसी त्यागी के 3 बयानों के मायने बदलते हुए बिहार के संकेत दे रहे हैं और बदलाव के काफ़ी कुछ मायने निकालते हैं। केसी त्यागी ने मीडिया से जब सवाल किया गया तो अभी तक आप ललन सिंह के इस्तीफे को अफवाह बता रहे थे, इसे बीजेपी की प्रायोजित चाल बता रहे थे। तब केसी त्यागी ने खुद कहा, हाँ, भाजपा के हमारे मित्रों ने इसे फैलाया था। इस पर जब मीडिया ने केसी त्यागी से यह सवाल किया कि भाजपा के अभी भी मित्र है जो इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कहीं ना कहीं एक सिरे से खारिज करते हुए ये बात कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पूरी तरह से कहानी में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने उन बातों को छुपाने का कोशिश किया जो मीडिया सवाल कर रही थी। केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आई कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी को अपने सिरे से कहने की बात सामने आ रही थी। इतना ही नहीं, इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आई कि केसी त्यागी ने साफ कह दिया कि जिस तरह से INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बिना मंत्रणा किए हुए, बिना चर्चा किए हुए जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तीसरे सवाल में जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा के साथ मित्रता होगी, इसके जवाब में केसी त्यागी ने कहा कि भविष्य अनिश्चित है,
कुछ कह नहीं सकते। केसी त्यागी का कहना चाहते हैं राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी अब अस्थायी हो गई है। ये बातें तो राजनीति में कही जाती है, लेकिन केसी त्यागी के बयान भी बहुत कुछ कह रहे हैं इन सारी बातों को लेकर के। अब जबकि पूरी कहानी और ललन सिंह का अध्यक्ष पद से हटना, इसके साथ साथ लालू प्रसाद और मीटिंग की चर्चा होना कि कुछ विधायकों के साथ अलग से बैठक हुई है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई विधायक हैं जो सांसद बनना चाहते हैं, वो लालू प्रसाद वाले खेमे में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ विधायकों को मंत्री बनना है, तो वो भी इस बात को लेकर के कर रहे हैं। अब इन सारी घटनाओं को एक जगह जोड़कर देखा जाए तो लालू प्रसाद की रात भर चली इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखती हैं। क्या मायने निकलता है प्रेस वार्ता के बाद साफ होकर के बाहर आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद चुप बैठने वालों में से नहीं है। पिछले 8 महीनों 7 महीनों से वो पटना में डेरा डाले हुए हैं, तो राजनीतिक घटनाक्रम को अपने मुकाम पे पहुंचना ही होगा, क्योंकि लालू प्रसाद राजनीति को खूब घुमाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। जैसे ही प्रेस वार्ता समाप्त होती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।